नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज आपको एक शिकार की बहुत ही मार्मिक घटना सुनाने जा रहे हैं। देखिए, मार्क्समैनशिप एक अलग चीज़ होता है और हंटिंग एक अलग चीज़ होता है। एक अच्छा मार्क्समैन अच्छा हंटर नहीं हो सकता है। एक अच्छा हंटर अच्छा मार्क्समैन नहीं हो सकता है। एक वीडियो का क्लिपिंग हमने देखा था, महाराष्ट्र साइड में एक आदमखोर भालू को पुलिस वाले लोग मार रहे थे। उसको मारने का ऑर्डर हुआ था, तो हमने देखा कम से कम 500 गोली उस पर चलाए। पुलिस वाले को ये भालू मारने का ट्रेनिंग है नहीं, लेकिन सरकार का आदेश है और बेरहमी से मारा। वही कोई शिकारी रहता, वन शॉट फिनिश। तो आज हम शिकार से ही संबंधित एक हमारे परिवार में ही दुर्घटना घटी थी, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत लंबी बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत लंबे समय की बात है। एक दिन हम घर जा रहे थे तो एक भारतीय शस्त्रागार वाले हैं, वो हमको बुलाए। कहें क्या कि भाई हमारे पास में एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसने गोली का सैंपल भेजा है, सो आप टेस्ट करके हमको बताइए कि ये गोली शिकार में कैसा है। उस ज़माने में शिकार होता था, परमिट मिलता था, सब चीज़ फ्री था। तो गोली वो था, स्पेरिकल बॉल था और उसमें लिखा हुआ था शोर शॉट, SHORSHOT। देखने में बड़ा खूबसूरत काला काला और बॉल उसमें दिखाई पड़ रहा था। खैर हम लेके गए। उसके बाद 3-4 दिन के बाद हम शिकार में आए, यहीं गांव में शिकार में आया। हाका हुआ, हाका में जो है सो सुअर निकला। हमने सुअर पर गोली चलाया, एक झुंड ही निकला था तो 2 गोली चलाया। हमारे पास में डबल बैरल बंदूक था। हमको पहले राइफल चलाने की इजाज़त नहीं थी, राइफल हमको मिलता भी नहीं था, गार्जियन के तरफ से सख्त रोक था। तो हम स्पेरिकल बॉल चलाए तो अजीब टाइप का आवाज़ हुआ दोनों गोली से, चर चर आवाज़ किया। उसके बाद बैरल खोल के दूसरा लोड करने लगे तो देखे कि आधा आधा प्लास्टिक के गल के बैरल में चला गया था। तब तक सुअर का झुंड भी भाग गया। एक तो थोड़ा दूर पर जाके गिर गया, चूंकि मारे थे 10-5 गज के अंदर ही। दूसरा नीचे उतर गया, अरहर की खेती थी उसी में। तो हमको एक मुंगेर के SP थे, वो बोले हुए थे, हमारे पिताजी के मित्र थे, वो बोले हुए थे क्या कि आप जो है सो हमको एक सुअर का रान देना, हम इसका अचार बनाएंगे। तो खैर उन्हीं के लिए हम तुरंत एक पैर काटे और सोचे कि तुरंत ताज़ा ताज़ा हम पहुंचा दें। और उस ज़माने में गाड़ी वगैरह की सुविधा थी नहीं। हम जो है सो उसको ले करके मुंगेर चले आए उनके यहाँ पहुंचाने के लिए। लेटर ऑन हमको कुछ पता नहीं, हम मुंगेर में थे। इधर हुआ क्या कि वो जो सुअर नीचे उतर गया था अरहर खेत में, उस सुअर को चेज करते हुए आदिवासी लोग गांव लेके चला आया। गांव में सरसों की खेती थी, उसमें वो घुस गया। घुसने के बाद आदिवासी लोग घेर लिया और चूंकि बगल में ही हमारा घर है तो वो लोग दौड़ा हुआ हमारे यहाँ चला आया। यहाँ के लोग बोले क्या कि भाई जो है सो वो तो चला गया मुंगेर। तो एक लड़का था, वो अब इंजीनियर शायद रिटायर कर गया है बड़े पद पर से। वो लड़का बोला चलिए ना, गांव में और भी शिकारी है, उससे आपको हम जो है सो भेंट करा देते हैं। वो जो है सो उनके पास में लेके चला गया। वो हमारे रिश्ते में ग्रैंडफादर लगते थे, उनके पास में एक राइफल था और वो बेचारे शिकारी वगैरह थे नहीं, वो डिफेंस के लिए राइफल रखे हुए थे और काफ़ी पहलवान आदमी थे, मस्त आदमी थे। मैंने हमने देखा है उनको एक एक थाली पिस्ता खाते नाश्ता में। बड़े जमींदार थे, बोलने की बात नहीं है। जिम कॉर्बेट भी उनके यहाँ आकर के, वो कहानी हम आपको कभी बताएंगे, उनके यहाँ आके गेस्ट बन के रहते थे, यहाँ लेपर्ड मार के जाते थे। जिस समय जिम कॉर्बेट नहीं हुए थे। खैर उनके पास में आए और मैंने ये लड़का लेकर के आदिवासी लोगों को चला गया। उनको ललकारा कि चलिए आप
वो लड़का का नाम मनुआ नाम था, हमारा भाई लगता है रिश्ते में, बहुत नटखट, बहुत चंचल, और अब तो बड़े पद पर से रिटायर भी किया, उसका बाल बच्चा भी बहुत बड़े बड़े पद पर है। वो उनके पास में लेके चला आया। वो बेचारे सीधा सपट्टा आदमी, और क्रिकेट के मैच के शौकीन थे। उस समय कोई क्रिकेट वगैरह कुछ हो रहा था या फुटबॉल हो रहा था, उसको सुन रहे थे, रेडियो का ज़माना था, कमेंट्री में। वो तैयार नहीं हुए, लेकिन उनको ललकार करके बोला कि दूसरी के इंजर्ड है, उसको आप केवल हवाई फायर भी कर दीजिएगा तो डर से मर जाएगा। वो बेचारे इनोसेंट आदमी चल दिए। और वो बड़ा वाला सुअर था। जब नज़दीक पहुँचे तो वो सरसों के आड़ पर बैठ गए, मेड़ पर, और एक उनके साथ जो टंडेल था, जो उनका बराहिल था, वो उसको बोले कि जरा सा सामने साफ कर दो ताकि हमको निशाना लेने में सुविधा हो। और उनका राइफल कंधा में, गोली पॉकेट में, गोली लोड भी नहीं किए थे। तो वो साफ करने लगा। वो बेचारे शिकार के मामले में अनुभव विहीन थे। वो साफ करने लगा, और इसी बीच में उस सुअर की नज़र इन पर पड़ी। वो जो साफ कर रहा था वो तो तेज कर रहा था, छौड़ा था, वो बगल हट गया। अब वो सीधे सुअर इन पर टूट गया। बड़ा ऐसा एक हरा सुअर था, गोली लगी हुई थी। उसके बाद उनकी जो जुताई शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक चर एकदम पूरा एकदम माना ये वो चीर के बर्बाद कर दिया। एक आदिवासी था, हड्डा उसका नाम था, वो चिल्लाए रहे मलिकवा के मार दिल को करके। उसके बाद वो सुअर में लपट गया। सुअर उसमें भिड़ गया, इनको छोड़ दिया। उसको सुअर ने मार दिया, हड्डा को पीठ चीर दिया। और उसके बाद फिर वो चला गया उसी सरसों में। दूसरे दिन वो मरा हुआ मिला, चूंकि हम पहले जो गोली मारे थे वो गोली से ब्लीडिंग उसको परफ्यूज हुआ था, और वो रात भर में मर गया। इनको अस्पताल लाया गया, ट्रेन रोक करके, चूंकि उस समय में दूसरा कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तो स्पेशली उनके लिए कोई ट्रेन था, उसको रोका गया। और यहाँ मुंगेर अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हुए। वो मरा नहीं था, वो जो आदिवासी था उसको भी लाया गया, वो यहाँ ट्रीटमेंट के दरमियान में मर गया। हमको हमारे घर में कंप्लेन हुआ कि सब इसी का किया हुआ है। पिताजी हमको साथ लेके गया हॉस्पिटल में, तो वो बेचारे बोले कि नहीं इसका कोई कसूर नहीं है, ये कहीं से पिक्चर में नहीं है, हमारा मती मारा गया था, हम शिकारी नहीं थे, हमको तो ये मनुआ और भी लोग ललकार के ले गया। हम सोचे कि आसान बात है, रे सुअर मारना कौन चीज़ है, मार देंगे, लेकिन हमको आइडिया था नहीं। वो करीब 3-4 महीना अस्पताल में रहे। पुराना खाया हुआ शरीर था, खाया पिया हुआ। हमने उनको एक एक प्लेट माने एक एक थाली काजू खाते देखा था, नाश्ता में पिस्ता, वो सब खाया हुआ बदन था। वो बच गए। बाद में वो इतना कमज़ोर हो गए कि फिर वो 2-4-5 बरस में चल दिए दुनिया से। तो आप इस बात को याद रखिए, शिकार खेलना और बात है, बंदूक रखना और बात है, निशानेबाजी करना और बात है। तीनों को घालमेल मत कीजिए। शिकारी है तो शिकारी रहिए। शिकारी का एक अपना अलग सिम्टम होता है, वो रिफ्लेक्ट एक्शन पर काम करता है। शूटर जो है वो धैर्य पर काम करता है। अरे ये अब यहाँ बहुत दिक्कत है भाई। आज अब हमको लगता है कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं ये आवाज़ से, आप भी डिस्टर्ब हो गइएगा। थैंक्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर अगली बार कोई आपके लिए हम वीडियो लाएंगे। थैंक्स।